इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो खून में भारत जोड़ो है। नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट और साथ ही मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कांग्रेस पार्टी जो कि इन दिनों भारत जोड़ने पर निकली है, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। हालांकि आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसे लेकर भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियां बटोरने लग जाती हैं और अब यात्रा को चर्चा में इसीलिए आज हम लेकर आए हैं क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के खून में भारत को तोड़ना है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खून में, उनके जीन में ही भारत तोड़ना है। उनका कहना है कि राहुल का जो मेकअप है वो काली और सफेद दाढ़ी वाली है और मेकअप करवा करके राहुल भले ही उम्रदराज लग रहे हों, लेकिन अभी भी राहुल गांधी बच्चे ही हैं। उनको जबरदस्ती टी शर्ट में इतने कम तापमान में चलवाया जा रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके कि राहुल अब मैच्योर हो गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर AIMIM के अध्यक्ष या फिर बीजेपी को राहुल के टी शर्ट पहनने पर क्या दिक्कत है? असदुद्दीन आखिर क्यों इस वक्त तंज कस रहे हैं राहुल गांधी पर? अनिल विज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ जाने से और टी शर्ट पहन लेने से कोई मैच्योर नहीं होता और कांग्रेस के खून और जीन में ही भारत तोड़ना है? क्यों आए दिन सियासत के केंद्र में मुद्दों की जगह भारत तोड़ने जैसे बयान तैरते हैं? कांग्रेस मिशन 2024 की तैयारी कर रही है, यात्रा भी हो रही है, विपक्ष को साथ लाने की तैयारी चल रही है। वैसे में क्यों विज का जो बयान है कुछ सियासी पार्टियों को यात्रा से दूर करने का काम करेगा? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। लगातार कुछ ना कुछ मुद्दा बनाकर कटघरे में यात्रा को लाया जा रहा है। इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिर कहा क्या गया अनिल विज की तरफ से, क्यों अनिल विज का बयान जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। एक बार सुनिएगा, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे। इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो खून में भारत जोड़ो है। कांग्रेस के खून पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी की दाढ़ी पर सवाल उठ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पिट जाने की बात हो रही है और राहुल की टी शर्ट तो सियासत के केंद्र में ही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपनी मंजिल के बहुत करीब है। राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उससे पहले यात्रा पर एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के खून पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी के खून में ही भारत तोड़ो है। देखिए, भूपेंद्र सिंह को बोलने की आदत है और वो बेवजह कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और कोई मतलब की बात वो नहीं करते, क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो पूरी तरह से पिट गई और इनका भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो खून में भारत तोड़ो है, खून में इनके। हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। 84 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवा दिया। इनके तो खून में है कि किस तरह से भारत को तोड़ना है। हरियाणा के गृह मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। टी शर्ट, काली और सफेद दाढ़ी पर सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि राहुल जबरदस्ती टी शर्ट में इतने कम तापमान में चल रहे हैं ताकि लोगों को बताया जा सके कि अब वो मैच्योर हो गए हैं। ये तो वो संकल्प लेके निकले हुए हैं और अब ये आधी बाजू की कमीज डालकर और काली सफेद दाढ़ी करके ये इसको घुमा रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि अब ये बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है। लेकिन मेकअप
करने से कोई बड़ा को नहीं। लेकर और सब मैं धन्यवाद एक बात सर। और कहना चाहता हूँ जी कि अब ये आधी बाजू वाली कमीज डाल के चल रहा है, तो कांग्रेस को अपने नेता का अनुसरण करना चाहिए। इनको भी सारों को आधी बाजू की कमीज में साथ साथ चलना चाहिए। जितने कांग्रेस जन हैं ये भी आधी बाजू, ये तो अब इनकी नेशनल यूनिफॉर्म हो जानी। हालांकि यात्रा के केंद्र में राहुल की टी शर्ट तो शुरुआत से ही है और बीजेपी टी शर्ट की आड़ में बयानों के तीर लगातार चला रही है। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से इस भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने उनको एक तरह से एक्सपोज किया है सारे देश में। लोगों को बताया है कि देश की आज क्या हालत है, देश की एकता अखंडता को किस तरह से खतरा है, और बेकारी को लेकर, महंगाई को लेकर जो लोगों में त्राही त्राही है उससे लोगों को आगाह किया। और एक बार फिर जो देश का मुख्य एजेंडा है उसको आगे लाने का काम किया है। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे बेकार है। एक और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 21 विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अनिल विज का बयान पार्टी के लिए संजीवनी बनेगा या आफत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत जोड़ो वर्सेस भारत तोड़ो की सियासत फिलहाल सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आजकल एक बड़ा जुमला चला हुआ है कि आखिर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को हुआ क्या है, क्या कह देते हैं, क्या सोचते हैं, समझते हैं, या फिर जो मन में आता है ऑल बॉल बके जा रहे हैं सब। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रविंदर सिंह ढोल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से ऋषभ तिवारी हैं, वो हमारे साथ ऋषभ तिवारी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राणा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ रविंदर सिंह ढोल हैं, उनका स्वागत हम पहले ही कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ऋषभ तिवारी से है, नेता हैं बीजेपी के ऋषभ तिवारी। ऋषभ जी, भारत तोड़ने वाला खून कैसा होता है, मैं जानना चाहती हूँ। प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद न्यूज इंडिया पे चर्चा पे बुलाने के लिए। भारत तोड़ने वाला खून की बात तो बाद में आएगी, लेकिन भारत को किसने तोड़ा है उसकी हिस्ट्री जरूर याद दिलाना चाहूंगा। हिस्ट्री पे नहीं, मैं कहती हूँ भारत, मैं आती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे। मैं जानना चाहती हूँ भारत तोड़ने वाला खून कैसा होता है, कैसा दिखता है, आपने कभी देखा है ऐसा खून? कांग्रेस की नीतियों से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत तोड़ने वाले क्या होते हैं, और कांग्रेस के इतिहास से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को तोड़ करके देश में खूनी खेल कौन खेलता है। उस खून को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 1947 में आजादी के वक्त जब नेहरू और लियाकत पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देना चाह रहे थे, तो उस समय किसी ने विरोध किया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ही विरोध किया था। हाँ। और ये कांग्रेस आज भारत जोड़ो की बात करती है। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ प्रीति जी, हाँ। मैं राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी देखा था, और आपके वो स्टेटमेंट वो मैं उसको कोरिलेट करूंगा कि तोड़ने वाली बात आपने कही कि खून कैसा होता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कश्मीर के अंदर जाके हम झंडा फहराएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो नेहरू जी और अब्दुल्ला जी के द्वारा साइंड, जो बकायदा उस समय असेंबली हुई थी 1952 में 29 मई के आसपास, कि एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री दो झंडे की बात कर रहे थे, और विरोध किसी ने किया था, सत्याग्रह किसी ने निकाला था, और शहीद अगर कोई हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पूर्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद। ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लेते हैं। खड़ा होगा आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी साल 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने 22 में निकाला, 23 अभी आज का साल है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़े, और आज के परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में मंत्री हैं हमारे अनिल विज जी, उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस का जो जीन है, जो खून है, उसमें ही भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तोड़ने का जो है वो है, भारत तोड़ने वाला खून है ये।
टी शर्ट पहन लें, दाढ़ी पहन लें, बेशक दाढ़ी वाइट करवा लें, मैच्योरिटी कभी भी राहुल गांधी में नहीं आएगी। आपको लगता है कि एक मंत्री इस तरह का बयान दे, दाढ़ी बढ़ गई है, दाढ़ी बढ़ा लेने से मैच्योरिटी नहीं आती, राहुल गांधी बच्चे रहेंगे? मैं कहती हूँ ये कौन तमगा कौन देता है? मैं कहती हूँ तमगा कौन देता है कि आपकी वाइट दाढ़ी है तो आप मैच्योर हैं, आपकी काली दाढ़ी है या काले बाल हैं तो आप मैच्योर नहीं है? बताइए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके बाल मुझे वाइट ग्रे दिख रहे हैं तो ये मैच्योर है, मतलब इनके बालों से मैं इनको जज कर लूं कि ये मैच्योर है? मतलब ये कौन खिताब या अवार्ड कौन बांटेगा? अब मंत्री बांटेंगे भाजपा के? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी के पर्सनल लुक पे टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो विषय अनिल विज जी ने कहा है कि राहुल गांधी को एक मैच्योरिटी के रूप में पेश किया जा रहा है, वो बिल्कुल सच है। मैं उसको लुक से कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी नीतियों से कोरिलेट जरूर कर रहा हूं, क्योंकि इतने चुनाव हारने के बाद, इतने इलेक्शन मैनेजमेंट फेलियर के बाद भी आज उन्हें भारत जोड़ने की याद आके उसे जबरदस्ती इंप्लीमेंट स्थापित मुझे लगता है कि हमारे देश में कई ऐसे बड़े मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए और अनिल विज को भी कई ऐसे बड़ी मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हैं। ये भी गंभीर मुद्दे हैं। अगर देश को कोई बरगलाएगा और देश के न्यू पीढ़ी को इतिहास से अवगत कराना कि इन लोगों ने किस कदर देश में खूनी खेल खेला, भारत को तोड़ा, अवगत कराना। रविंदर सिंह ढूल, ठीक है, पूछ लेती हूँ। रविंदर सिंह ढूल है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। ऋषभ तिवारी नेता हैं कांग्रेस के, रहे हैं कि खूनी खेल और भारत तोड़ने का जो खून है वो कांग्रेस में है। 1947 हमें याद है, चाहे भारत कितना भी जोड़ ले कांग्रेस, लेकिन जो भारत के साथ किया गया है वो पूरा देश नहीं भूल सकता, जो कि अनिल विज ने। हालांकि ऋषभ जी तो नेता हैं बीजेपी के, तो पार्टी लाइन ले रहे हैं, लेकिन ये जो बोल है, कड़वे बोल, ये अनिल विज के हैं। कह रहे हैं दाढ़ी वाइट है, करवा ली राहुल गांधी ने, मैच्योरिटी कहां से लाएंगे? दिखाया जा रहा है कि मैच्योर है, वाइट दाढ़ी करवा दी गई, वाइट बाल करवा दिए गए हैं, तो बच्चे ही नहीं कर पाएंगे, ये आगे सत्ता और सिंहासन और राजनीति नहीं कर पाएंगे। देखिए, अनिल विज जी जो है वरिष्ठ मंत्री हरियाणा के, मैं हरियाणा से आता हूँ। मैं बड़ी इनकी जो कार्यशैली है उसमें मैं बहुत अच्छे तरह से वाकिफ हूँ। मैं क्या, पूरा हरियाणा वाकिफ है। बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एक मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और इनको केवल यदि आप देखेंगे बयानों में और ट्विटर के ऊपर देखेंगे, जमीन के ऊपर काम करते हुए आप इनको कभी भी नहीं पाएंगे। कभी किसी अधिकारी को सस्पेंड करते हुए पाए जाते हैं, जिनके ऊपर कोर्ट बाद में जाके टिक्का टिप्पणी करके उनको जो है वापस लेती है। तो इनकी बयानों से आप इस बात को समझिए कि अनिल विज जी अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनको जो है केवल कुल मिलाकर के चर्चा में रहना है, वो भी अनर्गल उलट सुलट बयान दे करके। इसके अलावा इनका कोई काम हरियाणा में होता ही नहीं है, कोई भी काम नहीं होता। आप इनकी ट्विटर प्रोफाइल को देखिए, कभी भी कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए नहीं दिखेंगे, किसी भी चीज के ऊपर नहीं दिखेंगे। केवल और केवल राहुल गांधी जी के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। इसलिए हरियाणा में हम इन्हें ट्विटर मंत्री कहते हैं। तो इनके पास ट्विटर महकमा है, तो ट्विटर महकमे के ऊपर ये कुछ भी बोलते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे सामने बैठे, इनका आधिकारिक बयान है, यदि मैं 1 मिनट के लिए मैं पास्ट में चला जाऊंगा तो मैं पास्ट के अंदर जो है 1947 से पहले चला जाऊंगा, तो इनको अच्छी तरह से याद होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी ने जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई, मुस्लिम लीग के साथ बनकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर सरकार बनाई। यही वो 2 क्षेत्र हैं जो उस समय पर, जो आज़ादी मिलने के टाइम पे जो है मुस्लिम लीग के कारण जो है भारत से अलग हुए। इस देश को अलग करने में यदि किसी का रोल है तो जनसंघ का है। उसको कांग्रेस के ऊपर थोप करके केवल टाइम पास करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कभी भी इतिहास के बारे में बात नहीं करती। कि आप बात तो करते हैं हिंदू राष्ट्र की, दूसरी चीजों की, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के। ठीक है, पहले पक्ष रखेंगे क्योंकि और भी मेहमान है। पहले तमाम जितने मेहमान है अपना अपना पक्ष रख ले। हमारे साथ आदिल हसन प्रवक्ता AIMIM से हैं। आपका स्वागत। आदिल, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियों के जो तंज हैं, जो तीखे वार हैं, तीखी नजर है, वो राहुल गांधी की तरफ बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि अभी हम अनिल विज की बात कर रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी राहुल गांधी के ऊपर तंज करने से पीछे नहीं हटते। आए दिन असदुद्दीन ओवैसी तंज कसते रहते हैं। क्यों ऐसा? मैं कहती हूँ कि असद भाई कहते हैं, असदुद्दीन जी कहते हैं कि
हम जो हैं, हमारी जो पार्टी है वो दलित, शोषित, गरीब, वंचित वर्ग के लिए है। हमारी जो आवाज़ है वो मुस्लिमों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। तो ऐसे में राहुल गांधी की भी तो सेम लाइन है। वो कह रहे हैं हम बेरोजगारी, भूखे, दलित, गरीब, पीड़ित लोगों के लिए यात्रा निकाल रहे हैं ताकि हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकले, लोग आगे आए, विचारधारा की लड़ाई खत्म हो। फिर तंज किस बात का? क्यों खिजे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से? हम लोग क्यों खिलेंगे? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। एचडी देवेगौड़ा साहब पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको भी दावत नहीं दिया। ये और पार्टी को जोड़ने की बात करते हैं। देवेगौड़ा साहब जैसे सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन भारत में हैं, उनको दावत नहीं दिया। केसीआर साहब को दावत नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल जी को दावत नहीं दिया। और राहुल जी भारत जोड़ो की बात करते हैं। जिस टीपू सुल्तान का जिक्र भारत के संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी लीजिएगा, उसमें टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई सबका फोटो है। उसकी मजार पे मैसूर गए राहुल गांधी और वहां टीपू सुल्तान की मजार पे नहीं गए, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी भारत के लिए, स्वतंत्रता सेनानी। अगर सबसे पहला जो है उन्होंने मिसाइल दिया, नासा में उनका है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखा। और आज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी लिखा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। क्योंकि बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने शहीद करवाया, उसका मुसलमान लालू जी, मुलायम तो आपको नया निमंत्रण गया नहीं है राहुल गांधी की तरफ से? नया निमंत्रण गया नहीं तो नाराज हो गए हैं आप अलग से? आपको स्नेह निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए जवाब ले लेते हैं हमारे साथ। अरे प्रवक्ता है भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये मैं जो आपका सवाल है बड़ा जेन्युइन है, मैं उनसे सीधा पूछूंगी जो हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन उसके बाद हमारे साथ और भी मेहमान है, आती हूँ आपके पास, एक बार बोल लेने देते हैं। तहसीन पूनावाला, उसके बाद फिर हमारे साथ संजय राणा। सबसे पहले तहसीन, मैं आती हूँ आदिल जी, आपके पास बहुत कुछ है बोलने को, मैं आती हूँ। सबसे पहले तहसीन पूनावाला, ये किस तरह की मानसिकता है, बयानबाजी? एक तरफ आदिल है, कह रहे हैं कि नए निमंत्रण सबको भेज दिया राहुल गांधी ने, तमाम पार्टियां, हम पीछे रह गए, केसीआर रह गए, देवेगौड़ा साहब को नहीं भेजा। आप विपक्ष को एकत्रित करने की बात करते हैं। कर्नाटका में सरकार, दूसरी तरफ अनिल विज हैं जो कह रहे हैं कि दाढ़ी भले ही व्हाइट करवा ले राहुल गांधी, मिच्योर ही रहेंगे, मिच्योर नहीं बन सकते। साथ ही कांग्रेस के खून में भारत तोड़ना है, जोड़ना नहीं है। प्रीति जी, आपके शो में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आपने आपके शो पे एक चीज देखा, एक नमूना आपने आपके शो पे देखा। आपने भाजपा से सवाल पूछा, भाजपा चलेगी इतिहास में, झूठा इतिहास था, दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास था, 30 सेकंड में एक्सपोज करूंगा मैं, वो अलग बात है, लेकिन इतिहास में चलेगी। आप गए एएमआईएम के पास, टीपू सुल्तान के इतिहास में चले गए। वर्तमान की बात कोई नहीं कर रहा है। वर्तमान की बात के ज्योतिमठ में क्या देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर गए? ज्योतिमठ एक शहर भारत का सिंक हो रहा है, एनवायरमेंट मिनिस्टर गए। लगातार आपके शो पे मैं और संजय राणा रहे, मैं एम्स पे जो हैक हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। प्रीति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो पे कह रहा हूं, क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, आईटी मिनिस्टर ने इस पे बात की, चर्चा की? संजय राणा जी है। और एक्चुअली डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये बात न्यूज में नहीं आई है, ये ग्लोबल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर भारत के ऊपर। ये चीज की सच्चाई है, इन पे इनको चर्चा नहीं करनी है। इनको क्या चर्चा करनी है? टीपू सुल्तान ने रॉकेट बनाया तो इसने ये किया तो उसने वो किया। भैया वर्तमान की चर्चा कीजिए। आप बात करना चाहते हो ताज की, मैं बात करना चाहता हूं आज की। आप बात करना चाहते हो हिंदू मुसलमान की, मैं बात करना चाहता हूं इंसान की। ये फर्क है। मैं इनका व्हाट्सएप हिस्ट्री तो एक्सपोज करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहने, स्वेटर पहने, वो दाढ़ी रखे, दाढ़ी को डाई कराए, बाल छोटे करे लंबे, इससे देश का क्या भला? इससे प्रीति जी का, संजय जी का, तहसीन का क्या भला? भैया राहुल गांधी क्या एक ऑपोजिशन के रूप में उतर सकते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में ऑपोजिशन की जरूरत है। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री अपनी भूमिका को निभा सकते? ये लोकतंत्र की चर्चा होनी चाहिए। वो क्या पहनते, किसके साथ सूप खाते, क्या उनका टी शर्ट है या उसका जैकेट है, इससे देश को क्या लेना देना? लेकिन ये डाइवर्ट करने की बात हो रही है। मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1947 साइलेंट रेफरेंडम के तहत हुआ था 6 जुलाई 1947 के अंदर। इसके अंदर एक बहुत फेमस चिट्ठी है नेहरू जी की, एक व्यक्ति को लिखे थे। वो व्यक्ति का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। थोड़ा जल्दी से समाप्त कीजिएगा क्योंकि बहुत संक्षेप में बहुत संक्षेप में खत्म करता हूं। बहुत संक्षेप में खत्म करता हूं। 3 जुलाई को पत्र लिखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, कहा भाई कैंपेनिंग करो,
मुस्लिम लीग के खिलाफ कैंपेनिंग करनी है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते मलाई खाए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसलिए कैंपेनिंग नहीं की। 3 जुलाई से 6 जुलाई कैंपेनिंग हुई थी फॉर रेफरेंडम। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के खिलाफ कैंपेन की थी। नेहरू जी की तस्वीरें कैंपेनिंग करते हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ठीक है। संजय राणा, एक तरफ AIMIM पार्टी है जो कह रही है नया निमंत्रण नहीं आया इसीलिए हम नाराज हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार टारगेट कर रहे हैं। आती हूँ दूसरी बात, अनिल विज का जिस तरीके से बयान आता है, कह रहे हैं कि कांग्रेस की खून में ही भारत तोड़ना है, वो कभी भारत जोड़ ही नहीं सकती। साथ ही दाढ़ी पर टिप्पणी कर दी उन्होंने। गुड इवनिंग प्रीति जी एंड गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि किसी की पर्सनल चीज़ों पे हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इससे हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए। देखिए कोई टी शर्ट पहने, किसी की दाढ़ी सफ़ेद है, काली है, पहले ज़माने में 50 साल में CEO बनता था, आज 35 साल में 30 साल में CEO बन जाता है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी दाढ़ी है सफ़ेद है तो मैच्योर है और काली है तो मैच्योर नहीं। हम लोग के बाल तो काले, लेकिन हम समझते हैं हम लोग मैच्योर यहाँ पे बैठे लोग। अब आते हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। देखिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा में, इसको भारत जोड़ो यात्रा मानते ही नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ने की बात चल रही है, जहाँ पे आप देखिए कि कांग्रेस खून को इस तरह से बोलना ये गलत है। देखिए अपना अपना इतिहास है, अगर इतिहास में हम ना जाके तहसीन भाई की एक ही बात से मैं सहमत हूं कि इतिहास में जाकर के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करना चाहिए। अगर इतिहास में जाएंगे तो डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा, तो मैं उसमें नहीं आता हूं किसका खून कैसा है, क्योंकि खून में क्या होता है कि आप पर्सनल अटैक करते हैं, उसमें पर्सनल अटैक करने के हम कतई पक्ष में नहीं है, हम चाहते भी नहीं है। हम बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा, हम तो इसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा प्रीति में हमेशा बोलता रहता हूं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है जिसमें भारत तोड़ो के लोग हमेशा शामिल होते रहे, चाहे वो कन्हैया कुमार जी हो, चाहे हमारे रवीश कुमार जी कल फोटो खिंचा रहे थे, बोलते थे कि पत्रकारों को किसी क्या जरूरत है नेताओं के साथ फोटो खिंचाने के लिए, खुद खिंचाने पहुंच गए। चाहे वो जॉन हो जो पादरी थे, फादर थे, जिन्होंने कहा कि मैं जमीन पर पैर इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरा पैर गंदा हो जाएगा। एक ऐसे आदमी थे जो केरला में गाय को काटे थे। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर, स्वरा भास्कर जी को साथ लेकर के आपको लगता है कि ये भारत जोड़ो नहीं है, ये टीम थी कांग्रेस जोड़ो और भारत को तोड़ो यात्रा थी। अब आते 10-30 सेकंड और, अभी मैं हमारे काबिल मित्र बोले थे AIM के प्रवक्ता कि टीपू सुल्तान के उसमें क्यों नहीं गए थे। इनको लगता है इतिहास के बारे में कतई पता नहीं है। टीपू सुल्तान ने 60,000 क्रिश्चियनों को कन्वर्ट किया था, 27 चर्च तोड़े थे और 4 लाख हिंदुओं को मारा था, और आप चाहते हैं कि उसके मजार पे जाकर के राहुल गांधी चादर चढ़ाएं? बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर वो राष्ट्रवादी है तो उस तरह का कार्य नहीं करेंगे। आपके सवालों का जवाब हम लेंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, और साथ ही जिस तरीके से अनिल विज का बयान भी सामने आया है कांग्रेस को लेकर के, वो निहायत ही खतरनाक है। और साथ ही उस बयान के बाद सियासी उबाल जो है वो अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही इस तरह के बयान लगातार हमने अपने जितने हमारे मेहमान हैं उनसे भी हमने पूछा, उनका भी कहना है कि पर्सनल टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। और एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से और जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है तब से भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में है। और लगातार जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही राहुल गांधी को लेकर के इस तरह के कटाक्ष और कमेंट कर जाते हैं, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक सीनियर लीडर, क्या एक मंत्री इस तरह का बयान दे सकता है। उसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही तमाम मेहमान, एक बार जल्दी से हम डिबेट की ओर वापस चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। संजय राणा से एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं। और संजय राणा से मैं पूछ भी रही थी, आप लगातार एक बात कह रहे थे, आप कह रहे थे कि किसी के ऊपर भी पर्सनल कमेंट करना यह खतरनाक हो सकता है। और सबसे पहले गलत है कि आप किसी भी आदमी को जज करें, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी नेता को उसके रंग, रूप, कलर, बाल के कलर, टी शर्ट पहनता है, खादी पहनता है, मोजे पहनता है, जूते पहनता है, नहीं पहनता, उससे आप जज करते हैं। ये बड़ा ही गलत है, मैच्योर है, नहीं है। और देखिए साथ ही हमारे साथ ऋषभ भी बैठे हैं और साफ साफ कैमरे में दिखाई पड़ रहा है कि ऋषभ के बाल काफी काले। अब ऐसे में मैं ये कहूं कि ऋषभ बड़े मैच्योर हैं और हमारे डिबेट शो में बैठे हैं, तो ये उनका आकलन बड़ा गलत होगा क्या ऋषभ? प्रीति जी, मैंने डिबेट के शुरुआत में ही कहा था कि मैं पर्सनल लुक वाले इशू पे अपनी राय मेरी बिल्कुल उसके साथ सहमत नहीं है। तो आप मानते हैं गलत बोला उन्होंने? पहले बोल दीजिए ना गलत बोला। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा कि जबरदस्ती राहुल गांधी को प्लांट किया जा रहा है, ये 100% सच है। अच्छा, टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहन के उन्हें जबरदस्ती घुमाया जा रहा है, गलत बोला सही बोला। दाढ़ी का कलर जो है वो व्हाइट करवा के उन्हें मैच्योर दिखाया जा रहा है, ये सही है या गलत है? उन्हें मैच्योर साबित करने की कोशिश की जा रही है, 100% सच है। उन्हें कोशिश की जा रही है क्योंकि वो दाढ़ी का कलर व्हाइट और ब्लैक, दाढ़ी का कलर व्हाइट करवा के मैच्योर साबित करने की कोशिश सही है या गलत है?
मैच्योर करने की कोशिश बिल्कुल, ये स्थापित करने का कोशिश कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पर्सनल लुक की टिप्पणी से मैं अपने स्टेटमेंट को दूर रखता हूं। दूसरी बात मैं इतना स्पष्ट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो दिन भी नहीं भूली है जब कोरोना जैसे काल में नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश देने का काम किया था कि हम भी आम नागरिक के तरह हैं, और उनकी दाढ़ी जब बढ़ी थी तो ऐसे ही कुछ लोग निकल कर आके आसाराम और न जाने क्या क्या कह रहे थे, झासाराम और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आरएसएस के हाफ पैंट पे न जाने क्या क्या टीका टिप्पणी करती थी। आप लोगों ने भी तो पप्पू कहने से नहीं छोड़ा, नहीं जाना तो आप लोग भी तो पप्पू बोलते थे, आप लोग भी तो पप्पू बोलते थे। आज टी शर्ट पहन के हैंडसम लग रहे हैं तो आप लोगों को बड़ा खटक रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, बिल्कुल हैंडसम लगे, बहुत अच्छी बात है। और इनफैक्ट आप भी अगर 10 किलोमीटर चलेंगी, तसीम जी भी 10 किलोमीटर चलेंगे, मैं भी 10 किलोमीटर चलूंगा, तो एक इंटरनल गर्माहट आती है जिसके कारण हम भी जैकेट्स खोलते हैं, हम भी टी शर्ट में चलते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो देश में कहानी रची जा रही है कि ये 3000 किलोमीटर चल रहे हैं और भारत को इस कोने से उस कोने पैदल चल के जा रहे हैं, तो शायद इनको इतिहास और करंट की भी बात कर रहा हूं और इतिहास की भी बात कर रहा हूं मैं कि संघ के ऐसे कितने प्रचारक हैं जो न केवल पैदल चलकर संगठन प्रवास करते हैं, ऐसा लग रहा खाना भी है नहीं खाते, एक लग्जरियस कंटेनर के तहत वो यात्रा नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, केरल से राहुल गांधी जी सांसद चुन के आए, उसी केरल में प्रीति जी मैं बकायदा 7 दिन जन रक्षा यात्रा के तहत 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चला था। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि राहुल गांधी टी शर्ट पहन के पैदल क्यों चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप नहीं चल पा रहे इसीलिए आपको बुरा लग रहा है, आप भी चल सकते हैं। मैं चलता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल चला। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता रविंदर सिंह ढुल्लू कह रहे हैं आदिल हसन साहब के बड़े बड़े नेता जिनको नए निमंत्रण जाना चाहिए था भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन कि आप लोग भी आए, उनको भेजा नहीं गया, बुलाया नहीं गया, वो अलग ही जोन में चल रहे हैं आदिल साहब। इसीलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर के। क्या कहेंगे बताइए, जवाब दीजिए, वेट कर रहे हैं कि मैडम कब पूछेंगी। देखिए, ओवैसी साहब तो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के अलावा और कुछ नहीं है। इनको एक धर्म की राजनीति करती है, उनको दूसरे धर्म की राजनीति करती है। हमें किसी भी सांप्रदायिक पार्टी या किसी भी सांप्रदायिक नेता को न्योता देने का कोई मतलब नहीं है। भारत की जो आत्मा है वो धर्मनिरपेक्ष है। भारत की आत्मा सभी को साथ लेकर के चलने वाली है, और जो लोग सभी को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, किसी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हम उनको साथ लेने की बात करते हैं। तो इसलिए इनके पास में न्योता नहीं गया, तो इनको बहुत हैरानी नहीं माननी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी से बात कर सकते हैं, इनकी यात्रा में शामिल हो जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनकी दोनों की विचारधारा एक जैसी है, बिल्कुल कोई भी उसमें बदलाव और चेंज नहीं है। ठीक है। जहां तक बात रही राहुल जी की यात्रा की, हर मुद्दे को जिनके ऊपर इस देश को बात करनी चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो जिन मुद्दों के ऊपर इस देश को बात करनी चाहिए उन मुद्दों के ऊपर बोला जाए। फोटोशूट की बात कर रहे हैं, अरे भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता के घर जो है बिरयानी खाने जाते हैं, उनकी मां को शाल उड़ा करके आते हैं, जो आधिकारिक प्रोग्राम में भी नहीं है, जिन्होंने भारत के ऊपर कारगिल का हमला किया, जिनके कारण भारत के पर 2 बार हमले हुए, उनके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर फोटोशूट की बड़ी बात कर रहे हैं। फोटोशूट क्या हम नरेंद्र मोदी की अलग अलग फोटो को निकालेंगे किन किन के साथ में? क्या वो किसी आधिकारिक यात्रा पर थे? देखिए, शायद हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया था। अगर कोई प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से मिलने जाता है या जाना चाहता है तो जा सकता है, शिष्टाचार मुलाकात कहा जाता है उसको, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। अब आते हैं राहुल गांधी के जो मुख्य मुद्दे हैं। देखिए, आप प्रीति जी बताइए कि देखिए ये पूरी यात्रा में अगेन बोलता हूँ, कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो, फिट हो रहे हैं लेकिन हिट तो नहीं हो रहे, काफी कोशिश की जा रही है। आपने हमारे एक मित्र ने, तहसीन भाई 2 मिनट बोलिए ना आदिल, तहसीन भाई 2 मिनट। मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। ये बोल रहे थे कि आम जनता के मुद्दे उठा लीजिए, केरला से स्टार्ट हुई है। प्रीति जी मुझे बता दीजिए किस आम जनता के मुद्दे की बात हो रही है? कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है या कोई भी आवाज नहीं उठाई गई है कि भुखमरी हो रही है या बेरोजगारी बढ़ गई है या महंगाई बढ़ गई है या हमारे देश की समस्या। कहां पे किस मुद्दे पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं? किसी भी मुद्दे पे राहुल गांधी ने, केरला से अभी पंजाब पहुंच गया है, कहीं पे भी एक मुद्दा बता दीजिए जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फ्रॉम केरला टू पंजाब नहीं है। आदिल हसन, उसके बाद फिर तहसीन पूना वाला जवाब देंगे। SD देवेगौड़ा साहब से सीनियर कोई हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन नहीं है। जब कर्नाटका में 2018 में सरकार बनानी थी तो सिर्फ JDS 39 सीट लाई थी, पूरी कांग्रेस पार्टी बेंगलोर में उतर गई थी कुमारस्वामी जी के शपथ ग्रहण में।
तो कांग्रेस से बड़ा अपॉर्चुनिस्ट कोई पार्टी नहीं। आप चाह क्या और रहे हैं? दूसरी बात, राहुल, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। में कहा है कि वो उनका दिल जा रहा है, तो पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी खुद जा रहे हैं कि उनका दिल जा रहा है, ये तहसील साहब पता है। और राहुल जी को ये भी बात समझना चाहिए कि चुनाव हो रहा था गुजरात में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में घूम रहे थे, जिसका हार आपने देख लिया। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे कहा, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम जब सोनिया जी के बगल में बैठते थे, तब हम क्या थे? तब हम कुछ और थे क्या? जब सरकार वाईएसआर की बनानी थी, किरण कुमार रेड्डी की बनानी थी, रोसैया की बनानी थी, जब हमने समर्थन दिया था कांग्रेस को, तब हम क्या थे? अभी एक जुमला चला हुआ है आदिल शासन जी, AIMIM के लिए आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। ठीक है, मैं समझ गई। ये खींच का कारण मैं आपको अभी याद आ गया मुझे। सोशल मीडिया पे एक बड़ा जबरदस्त तरीके से चला हुआ है कि अब असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा, क्योंकि गरीब मुस्लिम और मुस्लिम वर्ग अब तो राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। ये खींच उसी के लिए है क्या? अरे भाई, ये साहब ने भी कहा ये मुसलमान है। कांग्रेस ने शहीद की थी, कांग्रेस उसी को, मुसलमानों को फिर से वापस लाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने आज कहा है, यही प्रतिक्रिया दी है इनके यात्रा पर। यही प्रतिक्रिया दी है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद लालू और मुलायम जी के पास चले गए थे मुसलमान, तो कांग्रेस फिर से मुसलमान वोट लाना चाहती है। तहसीन पूना वाला जवाब देंगे। तहसीन मैं मार्कंडेय काटजू को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी आपकी डिबेट के अंदर। मैं बात करना चाहता हूं जो मुद्दे की बात है उस पर। मुद्दे की बात है, एक तो मैं संजय राणा जी से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि अगर कोई प्रधानमंत्री जाते किसी वजीर आज़म से मिलने तो उसका प्रोटोकॉल होता है। लेकिन यहाँ पे फर्क यह है, इसलिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को समर्थन करता हूँ कि मिस्टर मोदी बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान गए। यहाँ तक कि सिक्योरिटी को भी नहीं पता थी, और क्योंकि बिना किसी एजेंडा के गए वहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि बिना नतीजे क्या है, और वो छड़ी बिना एजेंडा के लिए ISI को मुद्दे पे बात कीजिए। आज प्रधानमंत्री के एजेंडे पे डिबेट नहीं है। एग्जैक्टली, तो मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। देखिए, मुद्दा इस वक्त देश का क्या है? इस वक्त देश का मुद्दा ये है, जिसको राहुल गांधी बेखूबी से उठा रहे, वो है इस मुल्क में नफरत फैल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस पे ये कहा है वर्तमान सरकार को कि तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये माननीय चीफ जस्टिस और जस्टिस कुरियन ने कल कहा, सरकार से नफरत फैलाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ने कहा है, मेरे केस के अंदर कहा है। सरकार की बात, अनिल विज का बयान भी नफरत फैलाने वाला ही है। ऋषभ तिवारी, अनिल विज का नफरत फैलाने वाला नहीं, इमेच्योर बयान है। इसलिए इमेच्योर बयान है क्योंकि जैसे ऋषभ तिवारी क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। प्रीति जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। आज मुद्दे की बात यह, मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता से 2 सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे सच जवाब दे। ज्योति मत सिंक हो रहा है, देश की जनता को बताए एनवायरमेंट मिनिस्टर आज तक वहां क्यों नहीं गया? दूसरी, एम से हमारा डेटा चोरी हो गया है, हमारे ब्लॉकचेन पर अटैक हुआ है, उस पे IT मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ने बात क्यों नहीं किया? और डेटा हम कब तक रिकवर करेंगे? तीसरा सवाल, WHO ने कहा है कि गुजरात के अंदर जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनमें दिक्कत है, उस पे हेल्थ मिनिस्टर कब बात करेंगे? स्पष्ट सवाल, इन तीनों का जवाब दीजिए। ये देश के मुद्दे, मुझे कांग्रेस बीजेपी में इंटरेस्ट नहीं, मुझे आप इन चीजों पे जवाब दीजिए। देखिए प्रीति जी, आज का विषय था भारत जोड़ो, लेकिन मैं उस मुद्दे पे आ जाता हूँ। तहसीन पुनावाला जी, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक खूबसूरत तस्वीर होती है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो एक परिवार की तरह मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है, मजबूत है कि वो अच्छे से इस त्रासदी से, इस जो घटना घट रही है उससे उत्तराखंड को निकालकर बाहर लाए। और हमारे न केवल स्वास्थ्य मंत्री बल्कि MOS भारती पवार जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब कोई बाकायदा इसमें पूर्ण रूप से टच में है। और न केवल इस सरकार की दृष्टिकोण से, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं उस संगठन से आता हूं जिन्होंने नीचे स्तर पे अंत्योदय मूल मंत्र से काम किया है। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आपके बीच में नहीं, आप क्या चाहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तेजित हो जा रहे हैं। ऐसा है कि आप तो शालीनता से डिबेट करते हैं। मैं तहसीन भाई का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, तहसीन भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जोशीमठ का जो इश्यूज है उस पे
केंद्र डिबेट, सरकार या राज्य डिबेट। सरकार क्या काम कर रही है, इसका 10 सेकंड में आंसर देता हूं। डिबेट। देखिए, रिपोर्ट तो 1976 में तहसीन भाई आ टॉपिक गई पे रहिए थी। आप लोग। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे रोका नहीं गया तो टॉपिक पे त्रासदी रहिए, हो टॉपिक पे सकती रहिए। है। जोशीमठ पे ठीक है, बुलाएंगे मैं आप लोगों वापस को, आता हूं। प्लीज। चलिए जोशीमठ वापस पे आता हूं। बुलाया जाएगा आप लोगों को ना, तो इस तरह के सवाल पूछा ना जवाब दें प्लीज। दर्शकों का टाइम है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखने के लिए बैठे हुए हैं। आप जोशीमठ जा रहे हैं, नहीं, आप सुप्रीम तहसीन कोर्ट जा भाई रहे ने हैं। आज की बात की, तुमने कहा अरे आज ही एक बड़ा रिप्लाई कर गंभीर दूं। मुद्दा है, लेकिन किसी ठीक के है, मैं बालों आता से, हूं किसी के लुक राहुल को, गांधी उसके को। पार्टी के डायरेक्शन को ठीक है, तौला मेरा जा रहा है, बड़ा नापा छोटा जा सा रहा है, हमारे उससे आप लोग कुछ बोल ही नहीं हमारे रहे। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, कृपया करके मुझे थोड़ा हमारा ज्ञान चक्षु खोल दें। बता दें कि राहुल गांधी जी केरला से पंजाब पहुंच चुके हैं, तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर ली। फिट तो हो गए, अभी तक हिट नहीं हुए, लेकिन ये बता दें कि कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं और किस मुद्दे पे वो आज तक नहीं। अडिग हैं। आपका आंसर हमें इतने मिल बड़े जाएगा। नेता अनिल विज कह जाते हैं कि भारत तोड़ने वाला जो खून है वो कांग्रेसियों का है। ये कितना बड़ा बयान है, देखिए, कितना ये इस तरह- भयानक बयान देखिए है। प्रीति, इस तरह के बयान किसी भी परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और राजनीति immature को छोड़ राहुल दीजिए, गांधी को बता किसी रहे हैं। आम आदमी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का अपना व्यू पॉइंट होता है, अपनी सोच होती है, अपनी शक्ल होती है, अपना स्टाइल होता है। तो उस पर पर्सनल अटैक करना ये कतई भी उचित नहीं होता। इस चीजों से किसी भी पार्टी को बचना चाहिए। इससे पार्टी का नुकसान होता है, व्यक्ति का नुकसान होता है, और उसका जो एक आंदोलन चला रहे हैं उस पर भी क्षय पड़ती है। तो इस सब चीजों से बचना चाहिए। रहा, अब बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी का मैं बोल रहा हूं ना, राहुल गांधी जी गरीबों की मुद्दा उठाना चाहते हैं। भैया बताइए, राजस्थान में गरीबी का इंडेक्स क्या है और बेरोजगारी का इंडेक्स क्या है? आप छत्तीसगढ़ का इंडेक्स उठा लीजिए, अभी पंजाब कुछ महीने पहले हारे थे, 5 साल पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए। तो ये जब चीजें, हम गरीबी की बात करते हैं, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, जब सामाजिक समीकरण की बात करते हैं, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी होगा कि अपने प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं भी सवाल पूछना एक सेकंड उत्तर दे दूं। एक सेकंड उत्तर दे दूं। बोलिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा अंग्रेजी मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ में खुली है। और नीति आयोग की उसी रिपोर्ट पे खट्टर साहब ने कहा कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट जिसने बनाई मैं उसको अरेस्ट करूंगा। आप फैक्ट चेक कर देना मुझे। तो बेरोजगारी पे खट्टर साहब करते मैं आपको अरेस्ट करूंगा। और एक सवाल, मैं एक सवाल पूछूं, तहसीन एक सवाल। 2%। प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, AIMN के आदिल हसन हैं। वो कह रहे हैं, उनका जो वो जिस तरीके से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज रहे जिनको उन्होंने पूछा तक नहीं कि चलिए आप बाइंड अप कर रहे हो अपना भारत जोड़ो यात्रा, उन पार्टियों में से कुछ पार्टियों को उन्होंने बुलाया, कुछ पार्टियों को देवगौड़ा साहब का बार बार ले रहे हैं। और साथ ही क्या AIM को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस वक्त बड़ा खतरा है कि राहुल गांधी के साथ एक बड़ा जनसमूह आगे चढ़ रहा है, बड़ा जनसमूह उनके साथ आगे बढ़ रहा है, और कहीं असदुद्दीन ओवैसी पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल, ये खतरा है ओवैसी साहब का। और ये बात मैंने लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि ओवैसी साहब से आपको बचना चाहिए। आपको याद है जब ओवैसी साहब के साथ कांग्रेस सरकार के थी, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर छोटे ओवैसी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था हमारे देवी देवताओं के बारे में, और कांग्रेस की सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। फिर इनका बीजेपी के साथ ऐसा सेटिंग हो गया कि केस इतना वीक हो गया कि उनको छोड़ दिया गया। लगातार कांग्रेस ने बंधुओं के साथ बिल्कुल कोई कांग्रेस को ओवैसी बंधुओं के साथ बिल्कुल राजनीतिक वो नहीं करना चाहिए। जिस बारे में कल सुप्रीम कोर्ट के एक और प्रज्ञा ठाकुर तो दूसरी ओर पे ओवैसी बंधु, ये दोनों हेट स्पीच देते हैं, इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने ये बतलाते हैं, बात करते हैं, तो तहसील साहब से बोलिए अपने भाई को भी समझा दे। क्या भाजपा में क्यों समझाओगे उसको? भाजपा में बैठे हुए हैं, क्यों समझाओ उसको? आदिल हसन तहसील पूना वाला स्क्रीन पर। हाँ, तहसील पूना मेरे भाई को समझाओ, मम्मी को समझाओ, मेरी मम्मी का क्या मतलब हुआ? आप तर्कों पे बात बैटिंग करते हैं। आदिल और तहसील, लगता है आदिल भाई के पास तथ्यों की कमी पड़ गई है, इसलिए उसके पर्सनल भाई पे आ गए। देखिए, कोई भी भाई किसी के साथ भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। आदिल भाई आप मुद्दे पे बात करिए, आपके पास मुद्दे तो है नहीं बात करने के लिए, तो आप उनके भाई पे चले गए। भाई पे क्यों जाना किसी के? अरे भाई अपने भाई को ले आइए। अगर आप
नहीं, क्यों किसी के भाई पे आप क्यों जा रहे हो? पर्सनल आक्षेप क्यों लगा रहे हो? कल तक इनके भाई इसी कांग्रेस पार्टी के दरबार में थे। अरे भाई जान दो ना उसको भाजपा में, क्यों लाओगे उसको? ये आदिल भाई, आपको तकलीफ इस बात से है कि शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी में है और तहसीन भाई कांग्रेस समर्थक है, आपको इस बात से तकलीफ है? आप अपनी पार्टी की बातें रखिए, आपको इसमें क्या करना? कौन सा भाई कहाँ काम कर रहा है? भाई 2 कंपनियों में 2 भाई काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई। पहले भाई को जोड़िए, उसके बाद देश जोड़िए। अरे कम से कम दोनों जोड़िए, नहीं, कम से कम तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला देश को तो नहीं तोड़ना, ये कन्फर्म है। दोनों भाई ये नहीं बोलते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। दोनों भाई ये नहीं बोलते हिंदुओं का नरसंहार करेंगे। दोनों भाई ये नहीं बोलते कि सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करनी है। तो भैया अपने ऊपर झांक लो, उसके बाद आप दूसरे पे आक्षेप लगाओ। तो आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या बोलना डिबेट में। सरकार का आपका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं आप मेरा सर्टिफिकेट, हम कहाँ सर्टिफिकेट? क्यों मेरे भाई को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सीमांचल की भी आवाम ने सर्टिफिकेट दिया, महाराष्ट्र की भी आवाम ने सर्टिफिकेट दिया। आदिल भाई मुझे ये पूरा लग रहा है, आदिल भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको ओवैसी साहब का ज्यादा पूरा लग रहा है या आपको जेडीएस का ज्यादा पूरा लग रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई को जिधर जाना है जान दो, आप मुझसे बात करो। ठीक है, रविंदर सिंह जी, रविंदर सिंह, अनिल विज के बयान को तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी ने लगातार जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस को लेकर के कटाक्ष किया है, 2023 का उन्होंने कौरव बता दिया। हाफ पैंट पहनने वाले जो आरएसएस में हाफ पैंट पहनते बता दिया कि कौरव है, ये आपने देखा होगा। तो जबानी जंग दोनों तरफ से है। राहुल गांधी भी कम नहीं है, उनको भी लग रहा है यही मौका है 24 के लिए, जितना आप छक्का मार सकते हो बोल बोल के कटाक्ष करके कर लो। आरएसएस और बीजेपी टारगेट है, आप इन्हीं पे फोकस रखिए। रविंदर जी देखिए, राहुल जी के बारे में जिस प्रकार का निजी प्रचार, एक अनर्गल प्रचार भाजपा और आरएसएस के द्वारा किया जाता रहा है, उसके बारे में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने उस प्रचार के माध्यम से कोई बनिस्बत कोई किसी प्रकार की कोई बात कही होगी, तो उसी प्रचार के माध्यम के हिसाब से उन्होंने कही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यदि कोई भी गलत चीज बोली जाती है, मैं कहता हूँ कि यदि उनकी तरफ से भी बोली जाती है तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। अनिल विज जी ने तो यहाँ तक, मेरे को तो पता है ना, मैं कह रहा हूँ हमारे तो राज्य से आते हैं, मीडिया तक को गालियां दे रही अपशब्द कहे थे उन्होंने 2019 के अंदर। मतलब उनके बयानों के बारे में तो आप क्या ही कहेंगे। एक्सट्रीमली इमेच्योर पॉलिटिशियन। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। हमारे मित्र ने कहा कि कौन से मुद्दे, हर राज्य के हर बड़े मुद्दे को उठाया गया है, चाहे गन्ने के गन्ने के रेट का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गरीबी का मुद्दा हो, हर महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर इस देश को बात करनी चाहिए, सभी के सभी उठाए गए हैं। इनको शायद यदि इनके पास में प्रेस नोट्स नहीं है, मैं सभी प्रेस जल्दी से संजय राणा, जल्दी से, समय कम है संजय राणा, जितने चाहिए समय कम है। प्रेस नोट पे बिलीव नहीं करता, मैं डेटा में बिलीव करता हूँ। डेटा मेरे पास है। मैं तहसीन की बात से मैं सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, लोएस्ट है इंडिया के अंदर। लेकिन आप राजस्थान का एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे। आप राजस्थान पे आंसर क्यों नहीं दे रहे? आपने किसानों के लिए क्या किया राजस्थान में, ये बता दीजिए। आपने क्या किया किसानों के लिए राजस्थान में, ये बता दीजिए। राहुल गांधी साहब जब पंजाब हरियाणा में पहुंचे तो कथाकथित किसान नेताओं के साथ राकेश टिकैत और मार्क्सिस्ट वाले जो किसान नेता है उसके साथ घूम रहे थे। जिसका मतलब 2021 का जो किसान आंदोलन था, क्या राजनीतिक आंदोलन था या किसानों के आंदोलन था? इसका भी आप जवाब दीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट में जाएंगे, फाइनल कमेंट, बाइंड अप का समय, फाइनल कमेंट में जाएंगे। शुरुआत तहसीन से करते हैं, फाइनल कमेंट तहसीन पूनावाला। देखिए आज की डिबेट में आपने देखा कि दोनों भाजपा और एमआईएम के प्रवक्ता सिर्फ पास्ट की बात करना चाहते, वर्तमान में बात करना नहीं चाहते। आप भी कांग्रेस के साथ हो या विपक्ष में, ये बात नहीं है। सवाल है हमें आज के मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहिए। जो भी आपका स्टैंड हो, अगर आज के मुद्दों पर डिस्कशन होगी तब जाके आवाम की जनता का फायदा होगा। इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ऋषभ तिवारी। प्रीति जी देखिए, मैं बहुत शालीनता से सबके वाक्यों को सुना, मैं जल्दी बाइंड अप करता हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता तहसीन जी ने बाकायदा बखूबी से कहा कि हम कांग्रेस के वो है, मैं कांग्रेस के बोला, प्लस तहसीन पूनावाला जी ने बोला, शायद आपको सुनाई नहीं दिया होगा जी। सॉरी बिल्कुल, कोई नहीं सर, जल्दी से रखिएगा अपनी बात, जल्दी से। भारत जोड़ो यात्रा, अगर करंट की आप बात करते हैं तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के अंदर झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है?
आए दिन सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का ट्रेवल्स का शोषण हो रहा है तो उस झारखंड में हो रहा है। और इतिहास की बात तो व्हाट्सएप हिस्ट्री से नहीं अरे है। फाइनल गलत कमेंट हिस्ट्री दीजिए, फाइनल पढ़ाएंगे कमेंट, और फाइनल सही कमेंट, हिस्ट्री बिल्कुल फाइनल कमेंट दे रहा हूं। समय नहीं, समय नहीं, जिन्होंने प्लीज। 1954, 1959, 1958 में जिन्होंने भारत को तोड़ा, आज वो गुमराह करने के लिए भारत को जोड़ने की बात ठीक है। रविंदर सिंह जी, फाइनल कमेंट, फाइनल एकदम छोटा रखिएगा, साफ और स्पष्ट। देखिए साफ दिल के साथ, साफ मन के साथ राहुल जी इस देश के मुद्दों को उठाते हुए जा रही हैं। लाल चौक के ऊपर ये पहुंचेंगे, इनसे बहुत सारे लोगों को समस्या है। समस्या कितनी भी हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। यह यात्रा अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेगी। बिल्कुल। आदिल साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। उम्मीद है कि राहुल गांधी यात्रा के बाद कहीं छुट्टी पे नहीं जाएंगे, बजट सेशन अटेंड करेंगे और जो सीरियसनेस उनमें आई है, गंभीरता आई है, तो वो गंभीर लेंगे पार्लियामेंट सेशन को। उनका अटेंडेंस 70% से भी कम रहता है। ठीक है संजय राणा फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस जोड़ो आंदोलन जो चल रहा है, इससे लगता है कांग्रेस जुड़ जाए। हम तो आशा करते हैं कांग्रेस जुड़ जाएगी। कांग्रेस अगर नहीं भी जुड़ती है, लेकिन राहुल साहब जरूर फिट हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा जिस तरीके के कटाक्ष इस वक्त भारतीय राजनीति में की जा रही है, वो अपने आप में शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की भी पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी को लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनसे ये तो लग रहा है कि भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी ये है। और साल 2024 के टारगेट को लेकर के राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। फिलहाल आगे क्या होगा, वो जैसे हमारे पास कुछ भी बड़ी अपडेट आती है, हम आपको अब इन्फॉर्म करेंगे। और साथ ही न्यूज इंडिया पर पल की अपडेट देखना बिल्कुल ना भूलें। भारत जोड़ो से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका तो खून में भारत जोड़ो है।